अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह के एक ऐसे नबी जिन्होंने एक मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया, आखिर वह नबी ने ऐसा क्यों किया? क्या उसमें अल्लाह की मर्जी शामिल थी? जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, यह वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का है। दरअसल हुआ यूं था कि एक बार कौम बनी इज़राइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, क्या आपसे बड़ा भी कोई आलिम इस रुए ज़मीन पर है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस जमीन पर मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई। अल्लाह ताला ने आपके लिए वही भेजी और कहा, मेरा एक बंदा फलां जगह पर है, वो आपसे ज्यादा इल्म रखता है। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि उन्हें उस शख्स से मिलना है। अल्लाह ने फरमाया, उनका नाम हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम है और आपकी उनसे मुलाकात एक शर्त पर होगी। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक मछली अपने साथ रख लें और सफर पर निकल जाएं। जिस मुकाम पर यह मछली गुम हो जाएगी, उसी मुकाम पर वह शख्स आपको मिलेगा। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मछली को अपने साथ रखा और अपने एक साथी के साथ रवाना हुए। चलते चलते जब आप दरिया के एक साहिल पर पहुंचे तो आराम करने के लिए वहां कुछ देर के लिए लेट गए और आपको नींद आ गई और आपके पास जो मछली थी वो तड़पने लगी और उछलकर दरिया में चली गई। आपके साथी ने देखा जिस जगह मछली गिरी थी उस जगह से पानी हट गया और वहां एक रास्ता बन गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो आपके साथी ने आपको यह अजीब वाकया बताना भूल गए और दोनों आगे चले गए। जब दूसरे दिन याद आया तो उन्होंने सारा माजरा आपको सुनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए यह वही मकाम था जहां अल्लाह के बताए उस शख्स से मुलाकात होनी थी। इसके बाद आप वापस उसी मकाम पर गए और देखा एक शख्स चादर ओढ़े एक चट्टान पर बैठा है। वो शख्स कोई और नहीं, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए, उन्हें सलाम किया और कहा कि आप मुझे वो इल्म सिखा दें जो अल्लाह ने आपको अता किया है। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। इस पर हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर मेरी एक शर्त है कि जब तक आप मेरे साथ रहेंगे तब तक आप मुंह से कोई सवाल नहीं करेंगे, जब तक कि मैं खुद इसकी हकीकत बयान न कर दूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की शर्त मंजूर कर ली। दोनों दरिया के रास्ते चल पड़े। चलते चलते आप दोनों एक मुकाम पर पहुंचे जहां कश्ती वाला लोगों को कश्ती पर सवार कर रहा था ताकि वो दरिया पार पहुंचा दे। उस कश्ती वाले ने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया कि आप अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, लिहाजा दरिया पार कराने का आप दोनों से कोई किराया ना लिया। कश्ती दरिया के बीच में पहुंची तो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया जिससे कश्ती में सुराख हो गया। जीन्स पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस शख्स ने आपके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया और बदले में आपने उसकी कश्ती तोड़ दी। आपने बहुत बुरा काम किया। इस पर हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी और कहा कि मेरी इस गलती को दरगुजर कर दीजिए, मैं अपना वादा भूल गया था। वो कश्ती चलते चलते साहिल के किनारे रुकी और आप दोनों वहां से आगे चले गए। रास्ते में आप दोनों को एक बच्चा नजर आया जो खेल रहा था, तो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उस बच्चे को पकड़कर उसका कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गुस्सा हुए, कहा कि आपने क्या कर डाला, आपने एक मासूम की जान ले ली। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि आप मेरे साथ हरगिज भी सब्र नहीं कर पाएंगे। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से माफी मांगी और कहा कि आखिरी बार मेरी गलती माफ कर दीजिए। अगर अब मैंने आपसे कोई सवाल किया तो आप मुझे अपने साथ न रखना, बल्कि मैं खुद ही आपका रास्ता छोड़ दूंगा। फिर दोनों हजरात आगे चले गए। चलते चलते एक गांव में पहुंचे। लंबा सफर करने की वजह से दोनों थक चुके थे, लिहाजा आप दोनों लोगों के दरवाजों पर गए। कुछ देर पनाह देने की दरख्वास्त की, मगर इन गांव वालों के दिलों से रहम और इंसानियत का जज्बा मर चुका था। गांव वालों ने आप दोनों को पनाह और खाना देने से मना कर दिया और आप दोनों को वहां से धूतकार दिया।
जब दोनों इस गांव से जाने लगे तो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहां एक मकान है जिसकी दीवार काफी पुरानी थी और झुकी हुई थी और जल्द गिरने वाली थी। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुशक्कत से उस दीवार को सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से आपसे सवाल किया, इन बस्ती वालों ने ना ही हमें पनाह दी ना ही हमारी मेहमान नवाजी कि इसके बावजूद आपने इनकी यह दीवार सीधी कर दी। आपको चाहिए था कि इसके बदले कुछ पैसे ही ले लेते तो हम कुछ खा लेते। इस पर हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब हम दोनों के रास्ते अलग होते हैं। अफसोस के तम से सब्र ना हो सका, लेकिन मैं तुमसे जुदा होने से पहले इन तीनों कामों की वजह बताता हूँ। कश्ती को तोड़ने की वजह यह थी कि कश्ती एक ऐसी जगह से गुजरने वाली थी जहां पर एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी और वह उस जगह से गुजरने वाली हर कश्ती को जब्त कर लेता था। अब जब वह कश्ती उस इलाके से गुजरेगी तो कश्ती में नुकस होने की वजह से बादशाह इस कश्ती को जब्त नहीं करेगा और इस तरह से उस मल्लाह की कश्ती उसके पास ही रहेगी। दूसरी बात, उस बच्चे को कत्ल करने की तो वह बच्चा बड़ा होकर बदकार शख्स बनने वाला और कुफर और अपने माँ बाप का नाफरमान बनने वाला था। इसलिए अल्लाह की रजा से मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। अब उसके माँ बाप उसके ठिकाने से महफूज हो गए। अल्लाह उसके बदले में उन्हें एक नेक और सालेह औलाद अता करेगा और वह दीवार जिसे मैंने मेहनत मुशक्कत करके सीधा किया है, दरअसल उसके नीचे खजाना दफन है जो 2 या 3 बच्चों की विरासत है जिसे इनके बाप ने वहां दफन करवा दिया था। अगर वह दीवार गिर जाती तो उस बस्ती के लोग वह खजाना ले लेते, मगर अब वह खजाना महफूज है। जब वो यतीम बच्चे जवान होंगे तो वह खजाना उन्हें मिल जाएगा। यह सारे काम मैंने अपनी मर्जी से नहीं किए बल्कि अल्लाह के हुक्म से किए जिस पर तुम सब्र नहीं कर सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे पेज को लाइक और शेयर करना ना भूले।